दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बातें करने वाले बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे। दोस्तों, इससे पहले हमने जाना था कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान कैसे काम करता है, और आज हम लोग जानेंगे कि मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि मनोविज्ञान में कौन कौन से कार्य होते हैं, कैसे मनोविज्ञान काम करता है, कैसे उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, इसे आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों, तो ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे जब साइकोलॉजी जो पूछी जाती है उसके लिए है। ये जॉब बीएड के लिए है, जो टीचरों की तैयारी करते हैं उसमें भी साइकोलॉजी पूछी जाती है। तो ये जो वीडियो है ये मुख्य रूप से साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है। इसमें साइकोलॉजी के बारे में ही चर्चा की जाएगी, मनोविज्ञान के बारे में चर्चा की जाएगी, मनोविज्ञान के बारे में डिटेल से आपको हर एक जानकारी दी जाएगी। इस तरह के बहुत सारे वीडियो मेरे आएंगे जो आपके लिए यूज़फुल होंगे। जो बच्चे साइकोलॉजी आगे लेके पढ़ना चाहते हैं, जो बीए में, एमए में, बीएड, जो आगे और आने वाले समय में साइकोलॉजी लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए रहेगा। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और बातें करते हैं कि मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र क्या है। अक्सर ये पूछा जाता है तो कार्यक्षेत्र क्या होता है, कि किस किस फील्ड में वो सब्जेक्ट काम कर रहा है, कैसे उसका यूज हो रहा है, उसको कार्यक्षेत्र कहते हैं। किए गए कार्य के आधार पर मनोविज्ञान को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। साइकोलॉजी क्या है, वो 3 श्रेणियों में बटी हुई है। पहला क्या है, पहली श्रेणी है। पहली श्रेणी में उन मनोवैज्ञानिकों को रखा जाता है जो शिक्षण कार्य करते हैं। अब देखिए, मनोविज्ञान के मनोवैज्ञानिकों को, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनको 3 भागों में बांटा जाता है। 3 तरह के वो काम करते हैं। तो पहला जो काम करते हैं वो क्या होता है कि शैक्षणिक कार्य करते हैं, जो पढ़ना, लिखना, सीखना, मनोविज्ञान का यूज करते हैं। वो किस तरह में, शिक्षा के रूप में शैक्षणिक कार्य करते हैं। दूसरे श्रेणी में उन मनोवैज्ञानिकों को रखा जाता है जो मनोविज्ञान में समस्या पर शोध करते हैं। मनोविज्ञान में जितने भी तरह की समस्याएं आती हैं उन पे शोध करते हैं मनोवैज्ञानिक। तो पहला क्या करते हैं, शैक्षणिक कार्य करते हैं, दूसरा शोध कर, और तीसरा जो होते हैं वो क्या होता है कि वास्तविक परिस्थिति में उसका प्रयोग करते हैं। तो मनोविज्ञान के मनोवैज्ञानिकों को 3 श्रेणी में बांटा जाता है। पहला है टीचिंग, दूसरा है रिसर्च, और तीसरा अप्लाई, कैसे उसको अप्लाई करते हैं। तो ये 3 तरह के एरिया होते हैं। अब इन एरिया को हम लोग समझते हैं अच्छे से। पहले शैक्षणिक क्षेत्र। शैक्षणिक क्षेत्र में कितने आते हैं, एकेडमिक में कितने आते हैं, उसको आज हम लोग समझते हैं। तो पहला जो आता है वो है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट साइकोलॉजी। कहने का मतलब इसमें हम ये पढ़ाई करते हैं, ये जो साइकोलॉजी के सारे पार्ट हैं, ब्रांचेस हैं, इसमें क्या क्या पढ़ाई करते हैं। हम अभी क्या बातें कर रहे हैं कि आप एजुकेशन साइकोलॉजी में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो सबसे पहला आता है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट साइकोलॉजी। इसमें क्या होता है, आनुवांशिकता के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि किसी के दादाजी का बाल दूसरे कलर का है, तो जो नाती रहेगा उसका भी बाल उसी कलर का हो जाएगा। कहीं पे खानदानी कुछ गुण होते हैं वो आपके अंदर आ जाते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं, ये आनुवांशिकता से होते हैं, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं। तो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट साइकोलॉजी में हम मेन आनुवांशिकता पे जोड़ देते हैं कि परिवार में कैसे काम करता है साइकोलॉजी, कैसे एक दूसरे से गुण ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसमें क्या है, आनुवांशिकता और पारिवारिक पर्यावरण पे हम लोग बातें करते हैं इस पार्ट में। उसके बाद अगला पार्ट है ह्यूमन एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी। इसमें क्या होता है कि इंसानों पे जो रिसर्च होता है, इंसान हम कैसे सोचते हैं, कैसे बातें करते हैं, कैसे लोगों को समझते हैं, कैसे चीज़ों को याद रखते हैं, तो इन सब चीज़ों पे रिसर्च होता है, वो होता है ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में होता है। तीसरा होता है एनिमल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी।
ये हम सभी बातें जो पार्ट अभी कर रहे हैं वो शैक्षणिक मनोविज्ञान की तरफ से बातें कर रहे हैं। तो तीसरा क्या होता है पार्ट, एनिमल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम वही काम होता है जो ह्यूमन साइकोलॉजी। जैसे हम इंसानों के बारे में जब अध्ययन करते हैं कि इंसान कैसे सीखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे क्या होता है जानवरों पे अध्ययन करते हैं कि जानवर कैसे सीखते हैं, कैसे काम करते हैं। जैसे आपने साइकोलॉजी में एक पढ़ा होगा पावलोव की थ्योरी, उसमें क्या होता है कुत्ते पे पहले रिसर्च होता है, उसके बाद उसको हम इंसानों पे लागू करते हैं कि हाँ इंसान भी ऐसे सीख सकते हैं, कंडीशनिंग हो सकती है। तो जो एनिमल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में क्या होता है कि हम इंसानों के बारे में रिसर्च करते हैं, इंसान के ऊपर प्रयोग करते हैं, उससे निष्कर्ष निकालते हैं। उसके बाद आता है साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी। ये बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा। साइकोलॉजी में क्या होता है कि हम इंसान की पर्सनालिटी के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो वो किस में होता है, साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी में अध्ययन होता है। इसके अंदर होता है कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है, पर्सनालिटी के कितने गुण होते हैं, पर्सनालिटी कितने तरह की होती है, मोटा इंसान है तो उसका क्या मतलब है, पतला इंसान है तो उसका क्या मतलब है, जो इंसान तगड़ा है उसका क्या मतलब। ये सारे अध्ययन हम किस में करते हैं, साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी में अध्ययन करते हैं। जैसे कहा जाता है साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी में कि जो इंसान मोटे होते हैं वो खुशमिजाज होते हैं, हंसना उन्हें पसंद होता है। जो इंसान पतले होते हैं वो बहुत नॉलेज वाले होते हैं। जो इंसान तगड़े होते हैं उन्हें लड़ाई झगड़ा करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह के बहुत सारे पर्सनालिटी को बताता है किसमें, साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी में। उसके बाद आता है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि इंसान क्या है कि एक सामाजिक प्राणी है। इंसान एक सामाजिक पशु है, उसको समाज में ही रहना पसंद है। तो इसमें हम लोग ये पढ़ाई करते हैं कि सोशल साइकोलॉजी में कि कैसे हम एक दूसरे से संपर्क बनाते हैं, दंगा होता है तो क्यों होता है, भीड़ इकट्ठा होती है तो क्यों होती है, क्यों किसी एक नेता क्यों कोई बन जाता है, क्यों सब लोग एक इंसान के पीछे चलने लगते हैं। तो ये सारे अध्ययन हम किस में करते हैं, सोशल साइकोलॉजी में करते हैं। हमारी सोशलाइजेशन कैसी होती है, कैसे एक दूसरे से हम संपर्क करते हैं, कैसे एक दूसरे से बातें करते हैं, कैसे हम रिलेशन बनाते हैं, कैसे शादी विवाह होता है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं, सोशल साइकोलॉजी में करते हैं। उसके बाद होता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम क्या अध्ययन करते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम संज्ञानात्मक जितनी भी तरह की चीज़ें होती है उसमें, अब संज्ञानात्मक में क्या होगा, चिंतन, हम कैसे सोचते हैं, कैसे चिंता करते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे हमारी बुद्धि काम करती है, स्मृति कैसे मेमोरी काम करती है, इन सब चीज़ों को हम किस में सीखते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। उसके बाद है एजुकेशन साइकोलॉजी। अब ये क्या होता है, जो बीएड की तैयारी करते हैं उनको ये चीज़ें पढ़नी होती है, एजुकेशन साइकोलॉजी उनको पढ़नी होती है। अभी एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है, एजुकेशन साइकोलॉजी में ये होता है कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे चीज़ों को याद करते हैं, कैसे बच्चों को आप डील करेंगे, बच्चे कितने प्रकार के होते हैं, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनकी क्या पहचान होती है, जो मजबूत बच्चे होते हैं उनकी क्या पहचान होती है। इन सब चीज़ों की अध्ययन हम किस में करते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी में करते हैं। तो ये जो था दोस्तों पार्ट है अबनॉर्मल साइकोलॉजी। अबनॉर्मल साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि जितने तरह के अब हमारे अबनॉर्मल बिहेवियर होते हैं, जैसे कुछ लोग पागल हो जाते हैं, कुछ लोग हो जाते हैं कि आप आपस में ही बात करने लगते हैं, कुछ लोग होते हैं कि उनको तरह तरह की चीज़ें दिखने लगती हैं, डर होने लगता है, वो ठंडा भी मौसम रहेगा उसमें भी उनको गर्मी होने लगेगी, चिड़चिड़ा हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। तो ये अबनॉर्मल बिहेवियर क्यों होते हैं, इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, असमान मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं। तो ये दोस्तों मैंने अभी आपको बताया पार्ट साइकोलॉजी के, जो एजुकेशन साइकोलॉजी होती है उसमें ये सारे पार्ट आते हैं। जैसे जो शैक्षणिक कार्य होते हैं, साइकोलॉजी के 3 कार्य हमने बताया। पहला क्या होता है, शैक्षणिक कार्य होते हैं, दूसरा होता है रिसर्च होता है, तीसरा अप्लाई होता है। तो जो शैक्षणिक कार्य होते हैं उसमें ये सारे पार्ट आते हैं, अब नॉर्मल साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इन सब तरह की चीज़ें पार्ट आते हैं।
अब इनका क्या यूज़ होता है, इनसे हम समझते हैं कि हमारी क्या पर्सनालिटी है, कैसे हम हैं, क्या चीज़ें हमें, ये सब चीज़ें से हम अध्ययन करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में, कि अप्लाइड साइकोलॉजी में कौन कौन से पार्ट आते हैं और उसके बारे में हम लोग डिटेल से बातें करेंगे। तो दोस्तों ये जितने भी वीडियो आने वाले समय में आपके लिए हैं वो सारे के सारे साइकोलॉजी से जुड़े रहेंगे। साइकोलॉजी आपको समझने में मदद करेगी और जो भी आपके सिलेबस होंगे उसको भी हम लोग कवर करेंगे और बातें करेंगे दोस्तों। तो अपने विचार आप ज़रूर बताइए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए कि और किस तरह के वीडियो आप चाहते हैं। और फिर हम लोग मिलते हैं और अगले वीडियो में हम लोग बातें करेंगे। आप सभी का प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और मिलके दोस्तों बातें करते हैं। तब तक के लिए